दोस्तों, मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड में एक इलाका का सिंदूर गांव का रहने वाला हूं। ये जो घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो साल 2009 का है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं आई थी। 2016 में जाकर हमें बिजली दिखने को मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसलिए भी लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। घटना बरसात की दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटा सा मार्केट गया था, जो कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गया। ऐसा बारिश था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात को करीब 9:30 हो चुके थे। उसे समय बारिश थोड़ी कमी लेकिन थमी नहीं थी। जब तक पूरी तरह बारिश ना रुके मैं जा भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो रहा था। मैं अकेला वहां अपने साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरह रुक गई। मैं खुश होकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला था उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा था, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ में टॉर्च लाइट, एक हाथ में हैंडल। कुछ देर जाते ही मेरे नसीब मुझे दगा दे गई। लगभग 1 या 2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था साइकिल और सामान के ठेल कर जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के करीब 11:30 हो गए थे, जो कि काफी डरावने होते हैं। मुझे भी काफी डर लग रहा था और मुझे अभी भी 5 से 6 किलोमीटर पैदल ही गांव जाना था। गांव पहुंचने में करीब 2 से 3 किलोमीटर बाकी था। उसे समय मुझे कुछ बारात में बजाने वाला बैंड का आवाज सुनाई दिया। मैं खुश हो गया और सोचने लगा चलो लोग हैं इधर और ऊपर से बाराती। मेरा डर खत्म होने लगा था। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज जोर से सुनाई दे रहा था। मैं खुशी में जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी डर में बदलने वाली थी। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही मैं करीब पहुंचा जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा जो बाराती थे उनके न सर थे न पैर सीधे थे। बिना सर और उल्टे पैर उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया था। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के जोर से अपने गांव तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैं 10 से 15 मिनट में तय कर लिया था। घर पहुंचते मैंने माँ और पिताजी को सब बताया। वो भी सुन के हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब छोड़ छाड़ के भागा है। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाकर देखेंगे। अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह सुबह गए उस जगह जहां मैं सामान और साइकिल छोड़कर भागा था। वहां जाकर देखे तो साइकिल और बिखरी हुई सामान हमें मिले। फिर पिताजी ने पूछा कहाँ तुमने बिना सर और उल्टे पांव वाले भूतों को देखा था। मैं वहां पर उनको ले गया तो वहां पर हमको कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल को लेकर घर आ गए। उसे रात मेरे नसीब अच्छी थी जो मैं बच गया। उसे भयानक रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।